हम आए हुए हैं यथार्थ हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, और जहां हम जानेंगे कि आज की डेट में जो मरीजों को अपने मर्जी से दवाइयाँ खाने से जो नुकसान होता है, उसके कितने नुकसान हैं और किस आदमी को क्या दवाई लेनी चाहिए, इसके बारे में हम इस डिपार्टमेंट की हेड्स और डिपार्टमेंट से जानेंगे कि उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नई शोध हमारे आज इस हॉस्पिटल में मिल रही हैं और क्या सुविधाएँ आदमियों को मिल रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपिंदर कौर, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, यथार्थ हॉस्पिटल झांसी। यथार्थ हॉस्पिटल को अब किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी पहचान खुद इस पूरे ज़िले में बना चुका है। आज हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल की इस माइक्रोबायोलॉजी लैब की, जो कि बहुत ही एडवांस लैब है, जो इस पूरे ज़िले में इस तरीके की लैब कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर पूरी एडवांस मशीनों द्वारा सैंपलों की जाँच की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में बेसिकली हम कल्चर के सैंपल्स आते हैं हमारे पास। किसी को इन्फेक्शन होता है बॉडी में किसी भी तरीके के बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, तो उसकी जांच के लिए सैंपल हमारे पास आते हैं और हम यहाँ पर एक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का एक टेस्ट लगाते हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक एकदम इफेक्टिव होगा उसकी जांच करके क्लिनिशियन को बताते हैं, जिससे कि पेशेंट पे अननेसेसरी एंटीबायोटिक का यूज़ कम हो जाता है, उसकी बॉडी को हार्म कम होता है और शॉर्ट एक एंटीबायोटिक से उसका इन्फेक्शन कम समय में ठीक होता है, उसका हॉस्पिटल स्टे घटता है, उसके पैसे बचते हैं और उसको जल्दी आराम मिलता है। इस हॉस्पिटल में हम पूरी एडवांस हमारी मशीनरी हैं जिस हम आपको दिखा रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल की जो एडवांस मशीनरी, और जिसके बारे में डॉक्टर साहब हम आपको विस्तार से बताएंगी। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाने के लिए एक बहुत ही एडवांस मशीन का यूज़ करते हैं। इसमें एक साथ 30 सैंपल्स में 30 पेशेंट के सैंपल एक साथ रन किए जाते हैं, जो कुछ ही घंटों में उन सैंपल के जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और उस पर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, जिसके लिए 10 से 14 एंटीबायोटिक का जो पैनल है उसका रिजल्ट हमें देता है, जिससे हमको पता लगता है कि हमें कौन सा एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए देना चाहिए और क्लिनिशियन उसी की मदद से पेशेंट का इलाज करते हैं, जिससे कि इलाज जल्दी होता है, समय बचता है, पैसा बचता है पेशेंट का। एक ये होता है तो हमको इस ब्लड कल्चर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 60 पेशेंट के सैंपल एक साथ लोड हो जाते हैं ब्लड कल्चर की वायल्स में, जो कि हम इसमें रन करते हैं और ये कुछ ही घंटों में पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दे देता है कि ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया है कि नहीं है। उसके बाद हम फिर इस मशीन से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का टेस्ट लगाकर एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को गाइड करते हैं क्लिनिशियन को कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दे जिससे उसका इन्फेक्शन कम हो। ब्लड कल्चर का सबसे एक मेन पार्ट होता है टाइम। सही समय पर जल्दी रिजल्ट मिलना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, नहीं तो पेशेंट का सेप्सिस में जाने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट के ऑर्गन्स फेलियर हो सकता है। इसके लिए बहुत ही कम समय में हमें पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देता है, जो हम क्लिनिशियन को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करते हैं कि इसको इस तरीके का इन्फेक्शन बैक्टीरिया का है। उसके बाद एसटी की मशीन की मदद से हम एंटीबायोटिक बताते हैं और वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उसको किल करता है और पेशेंट को इन्फेक्शन में आराम मिलता है। यहाँ पर हम स्टेनिंग वगैरह करते हैं, जिससे प्राइमरी टीबी की जांच भी हम यहीं पर ही करते हैं। एक प्राइमरी टीबी की बेसिक जांच जो कि कुछ ही मिनटों में हम एक पॉजिटिव नेगेटिव डॉक्टर को बता देते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है देन फिर हम आगे एडवांस जांच के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में ये पता लग जाना कि उसको टीबी है कि नहीं है, ये बहुत ही इलाज में कारगर होता है। टीबी जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी फैलती है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए सही समय पर सही जांच, सही इलाज, यही इसको रोकने का एक तरीका है। इसकी जांच भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। धन्यवाद। हमारे बहुत से मरीजों की जान जो खतरे में लोग खुद से डालते हैं वो बचेगी और उनका समय बचेगा और उनको जो इलाज में खर्चा है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। यथार्थ हॉस्पिटल की ये लैब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा देती हैं और ये हेल्थ केयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये लैब। हमारे हिसाब से अभी पूरे बुंदेलखंड में कोई भी ऐसी नहीं, लैब इस तरीके अभी की तक तो नहीं झांसी है। ज़िले में, इस ज़िले में इस तरीके की इतनी वेल इक्विप्ड एडवांस लैब नहीं है जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड की भी आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है, ईसीएचएस की भी सुविधा है, जिससे कि पेशेंट्स को यहाँ आने से डरना नहीं चाहिए, उनका पैसा नहीं लगेगा, उनको अच्छे से अच्छा इलाज कम पैसों में बढ़िया इलाज मिलेगा। अभी आने वाले समय में जो सरकार की योजना चल रही है कि 70 साल से अधिक के जो बुजुर्गों के लिए भी जो मुफ्त इलाज की जो है वो उसके वो लिए भी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जो भी मतलब सरकारी योजना जो भी है जो वो भी आएगी उसका आपके फ़ायदा आपके रोग पेशेंट्स को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार। दर्शकों, हम थे यथार्थ हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जिसमें आज हमने जाना कि एक आदमी सही जांच की वजह से उसको कितना उसका लाभ हो सकता है इलाज में, और उसका कितना समय और उसका कितना पैसा बच सकता है। आप सब इस जानकारी का लाभ लें और यथार्थ हॉस्पिटल में आकर अपने सभी प्रकार की जांचों के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। मूलभूत अधिकार है कि आपको अच्छा भोजन, अच्छा पानी, साफ पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा आप लोगों को मिले। ये आप लोगों का पूरा अधिकार है। जन्म लेने के बाद इस देश में आप इसके अधिकारी हैं इन चीज़ों के। तो किसी अस्पताल में जो ये लैब माइक्रो, ये पैथोलॉजी नहीं है, ये ब्लड टेस्ट करने वाली लैब नहीं होती। एक ऐसी डिपार्टमेंट होता है किसी अस्पताल में जो डिपार्टमेंट की किसी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। तो ये कैसे मजबूत करता है, क्या करता है, ये डॉक्टर भूपेंद्र कौर बताएंगे आप लोगों को। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर भूपेंद्र से कि वो बताएं। सभी को मैं डॉक्टर भूपेंद्र कौर, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, यथार्थ हॉस्पिटल झांसी, कोटा झांसी। यथार्थ हॉस्पिटल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। सभी की मेहनत, लगन, हमारे क्लिनिशियन, स्टाफ, एमडी नितिन जी, जीएम विकास जी, सभी की मेहनत की वजह से यथार्थ हॉस्पिटल आज इस जिले में, झांसी जिले में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। मैं बोलूँ तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नहीं दिखते, पानी में, मिट्टी में, इन सर्फेसेस पर, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी कई तरीके की बैक्टीरिया, वायरस है जो एक बैलेंस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब भी हमारे शरीर का बैलेंस इन इन्फेक्शंस के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो हमको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप लोग को लगता होगा कि हमें बुखार हुआ है, हमें खांसी हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आप एक मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं। हार्ट में क्या होता है मैं आपको क्लियर बताऊं और आप उसको महसूस करने की कोशिश करिए कि आपका मरीज बीमार हुआ, वो बाहर किसी नर्सिंग होम में जाता है, उसके शरीर में इन्फेक्शन कौन सा है ये डॉक्टर को नहीं मालूम, बस उसको बुखार है, कट लगा है, चोट लगी हुई है, ये पता है। लेकिन हमारे वातावरण में हजार, लाख, करोड़ तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसा हुआ है ये डॉक्टर को नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर के पास माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है जहां पर ये पता चल सके कि रोगी के शरीर में कौन सा बैक्टीरिया है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है चल छोड़, मुझे क्या मतलब, अब वो माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाऊंगा, करोड़ों रुपए का सेटअप तैयार होगा, उससे भी मुझे तो पैसा मिलेगा नहीं, उसका फायदा रोगी को होगा, तो छोड़ना, एक ब्रह्मास्त्र चला देता हूँ, जो भी बैक्टीरिया होगा मर जाएगा। और वो एक ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र बोले तो हायर एंटीबायोटिक पेशेंट को चला देता है। अब उस हायर एंटीबायोटिक से पेशेंट तो ठीक हो गया उस टाइम पे, क्योंकि उसको हायर ग्रेड का एंटीबायोटिक मिल गया, लेकिन अगर भविष्य में मरीज दोबारा बीमार हुआ तो उस एंटीबायोटिक से नीचे वाले एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। उसके लिए फिर और महंगा और बड़ा हायर ग्रेड का एंटीबायोटिक डालना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, जितने हायर एंटीबायोटिक डालते हैं उसका असर किडनी और लीवर पर भी पड़ता है। तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, जिसके पास माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है, उसको मतलब नहीं है कि मरीज की लंबे वक्त में किडनी जाए, लिवर जाए या कोई और इंफेक्शन हो। उसको मतलब है मरीज आया, माइक्रोबायोलॉजी लैब मेरे पास है नहीं, मुझे मालूम नहीं है किस चीज का इंफेक्शन हुआ है, उसने सीधा एक बड़ा एंटीबायोटिक ठोक दिया मरीज को, मरीज ठीक तो हो गया, मरीज खुश, मैं तो ठीक कर दिया डॉक्टर ने, डॉक्टर खुश, पैसे मिल गए, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसका आगे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। ना मरीज को मालूम, डॉक्टर को मालूम है, लेकिन मरीज को बेचारे को नहीं मालूम। माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में? सर, माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है वो बेसिकली जो शरीर के मरीज के शरीर में जो बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है उसकी जांच करने के काम में आती है, किस तरह का इन्फेक्शन है और किस तरह प्रकार का बैक्टीरिया है, और उसके इलाज, उसके हिसाब से ही इलाज दिया जाता है। डॉक्टर भूपेंद्र उसके बारे में, हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मैम, और मैम बताएंगी थोड़ा सा इसके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब भी किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके सैंपल आते हैं हमारे पास जांच के लिए। उस सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है, पहले तो हम उसका पता करते हैं, फिर उस बैक्टीरिया पे कौन सा एंटीबायोटिक कारगर होगा जिससे कि वो हम उसको मार सकेंगे और हम इन्फेक्शन को ठीक कर सकेंगे। उसके लिए एंटीबायोटिक के पैनल के टेस्ट किए जाते हैं। 1 से लेकर 10 से लेकर काम हम अपनी लैब में करते हैं, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने में मददगार होता है।
मैम अगर लैब की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को कितनी देर में फाइंड कर लिया जाता है? कुछ ही घंटों में। जैसे कि हमने आज सैंपल हमने लगाया, 15 से लेके 18 घंटे के अंदर वो बैक्टीरिया हमारा ग्रो कर जाता है। जो हम प्लेट्स बनाते हैं हम मीडिया की, उसमें हम सैंपल लगाते हैं, 15 से 18 घंटे के बीच वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और हम उसको पहचान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। उसके बाद फिर हम एसटी लगाते हैं उसमें भी फिर 15 घंटे, जिससे कि हम उस एंटीबायोटिक का पता कर देते हैं और हम क्लिनिशियन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो उसको इस एंटीबायोटिक से उस इन्फेक्शन को पर्टिकुलर बैक्टीरिया किल हो सकता है। और कि किस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मारा जाएगा और वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देकर बैक्टीरिया को मारा जाता है। सर एक सवाल है, जैसे कि आई कार्ड का आपने जिक्र किया है, तो पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में और आयुष्मान की बात करता है तो आप लोग भर्ती तो कर लेते हैं, तो उसके बाद चार्जेस बहुत लगते हैं। नहीं चार्जेस नहीं, मैं इसको आपने जो सवाल किया सवाल सही है, मैं इसके बारे में बात पूछी। सर हमने भर्ती कराया था, तो पहले कोई जांच थी नहीं हमारे पास पैसे, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया कि अल्ट्रासाउंड करा लो, इसके बाद भर्ती करेंगे, उसका पैसा देना पड़ेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। तो फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, भर्ती हो गए, फिंगर भी लग गया आयुष्मान का और भर्ती हो गया। इसके बाद भी सीटी स्कैन हुआ तो उसकी दोनों लिए चार्ज, सिटी स्कैन के चार्जेस 2875 सिटी के कुछ बॉडी का पार्ट का सिटी होता है जो कवर्ड नहीं होता। अब एल्ब्यूमिन का पैसा, क्योंकि वो आपकी डाइटरी सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी को मजबूत करने के लिए होता है, आयुष्मान नहीं देता। उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन मरीज की रिकवरी स्लो होती है, तो मरीज के सामने ऑप्शन देते हैं कि भाई आप इसको खरीद के यूज़ कर लें। अब जैसे प्रोटीन पाउडर है, अब प्रोटीन पाउडर आयुष्मान में कवर नहीं होता। अब बहुत सारे मरीज आते हैं कहते हैं कि हमें तो प्रोटीन पाउडर भी चाहिए। अब आयुष्मान वाले बोलते हैं प्रोटीन पाउडर क्यों दे रहे हो भाई, लेकिन मरीज की रिकवरी के लिए ज़रूरी है, तो हम बोलते हैं भाई ये आप खरीद लीजिए, ये नहीं होता तो आप खरीद लीजिए। तो ऐसी कुछ जाँचें होती हैं। आपने बोला था कि दूसरी दफा आयुष्मान में नहीं मिली, कई दवाई लिया के साथ आयुष्मान हार्ट की कौन सी जाँच करेंगे? नहीं करवाई। हार्ट का सिटी स्कैन जो डॉक्टर साहब जो भी करवाया वो पैसा लिया। एंजियो का मैं बताता हूँ, एंजियोग्राफी, एंजियो जो हार्ट का बता रहे हैं, एंजियोग्राफी होती है। और दवाई भी हमने ली, दवाई भी ली, 15,500 की दवाई ली। इनकी बात गलत नहीं है। अब जैसे एंजियोग्राफी हुआ, मैं एंजियोग्राफी कैसे बताता हूँ। मान के चलो ये आए हार्ट की, इनको लगा छाती में भारी पन, ठीक है, ये आए इलाज कराने के। अब जब हार्ट की एंजियोग्राफी करी और पता चला कि इनके शरीर में ब्लॉकेज है ही नहीं, ब्लॉकेज है तो हम तो स्टंट डालेंगे नहीं जबरदस्ती, तो हम बोलेंगे भी तुम ब्लॉकेज ही नहीं है, लेकिन एंजियोग्राफी तो हो गई, एंजियोग्राफी का तो खर्चा लग गया। समझ गए, दवाई भी सही ले रहे हम, दवाई के पैसा लग रहा है, लगती वो दवाई लगती उसमें लगेगी। अब उस केस में क्या करेगा, अब वो तो बीमारी नहीं है, या तो डॉक्टर एग्जैक्टली वही एंटीबायोटिक देता है जिससे वो बैक्टीरिया मर जाए, और उससे बैक्टीरिया मर जाता है, मरीज ठीक हो जाता है। तो ये होता है इलाज करने का एक सही तरीका। अगर मच्छर मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए रैकेट चलाते हैं, वो जो करंट वाला रैकेट होता है उससे मार देंगे, या हिट स्प्रे मारते हैं। तोप तो कोई नहीं चलाता कि तोप लगे मच्छर मार दें। बाहर जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर मच्छर को तोप से मारा जाता है। अब तोप से मच्छर के साथ साथ आदमी के शरीर को भी नुकसान हो जाए, फर्क नहीं पड़ता उनको, तो हायर एंटीबायोटिक लगाते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, शरीर को भी नुकसान होता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी सेटअप नहीं। पहला रीजन, इंपॉर्टेंट एरियाज में कोई इन्फेक्शन तो नहीं पनप रहा, वो तभी चेक किया जा सकता है जब आपके हॉस्पिटल के अंदर माइक्रोबायोलॉजी सेटअप है। अगर आपके हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी सेटअप नहीं है पता नहीं चलेगा। अब बेचारा बुंदेलखंड का भोला आदमी, उसको क्या पता बेचारे को ये सब कहानी, बेचारा भोला आदमी होता है, इसीलिए कहते हैं बुंदेलखंड का आदमी सबसे भोला होता है। बेचारा भोले आदमी को पता नहीं, मेहनत करने वाला आदमी होता है, वो बेचारा अस्पताल में गया था हड्डी का इलाज कराने, टीबी ले आया बेचारा। अब परेशान कल्चर दिया जाता है, अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन पनप रहा है उसको मारा जाता है, किल दिया जाता है, और पेशेंट को एक सुरक्षित इन्वायरमेंट दिया जाता है इलाज के लिए, ताकि उसका इलाज जल्दी हो पाए।